डाउट है जी। जी जी जी, तो हमने अभी आपको कहा था क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 1 2 3, हाँ रुको रुको 1 बाय 1, चैप्टर 1 2 3 आपको देख के आना था कि उसमें क्या क्या है चैप्टर 1 2 3 में, मतलब 1 2 हालांकि डिस्कस कर चुके हम लोग, तो चैप्टर 3 में क्या क्या है 1 2 3 में, ठीक है चलो 1 2 3 में एनसीईआरटी क्लास 11th का 1 2 3 में जो डेफिनेशंस हैं या थ्योरम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, आपको देख के आना था। जिसको जितना टाइम मिलता बस एक बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। और उसमें कुछ आपको कंफ्यूजन हो तो पूछो, बताओ भाई जिनको डाउट्स हैं। सर वो जो चैप्टर 3 में वो सर्कल है, तो वो सर्कल के अंदर वो कैसे साइन थीटा कॉस थीटा से करके कुछ रिप्लेस। नहीं नहीं, वो प्रूफ में मत जाओ, उतना टाइम नहीं है प्रूफ करने का। वो नहीं नहीं सर, प्रूफ नहीं सर। सर वो मतलब वो जो चार्ट था वो पर कुछ मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा सर। आप बुक नहीं खोलेंगे तो कैसे? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री हम लास्ट टाइम डाउनलोड नहीं किए ना। अच्छा, जो लोग न्यू अभी होंगे तो उनको भी बता दो, अच्छा कुछ हम खास अभी जैम का सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, हम लोग अभी बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। तो तुम्हें अगर लगता है कि बेसिक्स की जरूरत है, अगर आपको बेसिक स्ट्रांग है तो आप आगे की चीजें कवर कर सकते हो। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी दे दिया है, हालांकि देना नहीं चाहिए था ना, क्योंकि उसमें कुछ लोग सोच रहे हैं रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल गया आप क्या करेंगे लाइव में, है ना। तो रिकॉर्डिंग लेक्चर जस्ट उनके लिए है कि एक बार देखो रिविजन जितनी बार करो उतना फायदा है। तो जब लाइव करेंगे तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन होगा, उसमें तुम पूछ सकते हो, बता सकते हो, तो उसमें फायदा होगा। अभी तुम कवर कर सकते हो चाहो तो, है ना, ये है। तो बस जस्ट प्रोवाइड कर दे, इनको थोड़ा जल्दी है तुम देख सकते हो। फिर रिवीजन बहुत जरूरी है, चीजों का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो क्लास तो पूरे साल चलेगी, तो ये है। तो उसके लिए तुम्हें प्रोवाइड किया, बाकी क्लासेस लाइव हम थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे सिलेबस। हाँ जी मैडम बताइए, किस पेज पे क्या डाउट है? सर उसके नीचे सर एक सर्कल था, उसमें कुछ लिखा था सर, नीचे ऊपर ऊपर सर। सर सर ये नहीं सर, और एक था वो। अरे तुम बुक खोलो, एग्जैक्टली बताओ इस पेज पे ये क्वेश्चन ये डाउट है, मतलब क्या इधर उधर करवा रहे हो। यू ओपन द बुक, अब फोन में लैपटॉप जो भी पेज नंबर बताओ क्या है। किसी को कुछ पूछना है इसमें चैप्टर 1 2 3 में? 49 सर शायद। हाँ सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, फिगर नंबर 3.6। अच्छा सर ये वाला, हाँ सर पेज नंबर 49 पे है। अभी तो 3.6 कर रही है फिगर, एक मिनट इसको पूछने दो। सर वो पेज नंबर 14। नहीं नहीं, वो आपको उसका डाउट यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3.6। सर हाँ सर, पहले सर वो जो रेडियन का था, रेडियन मेथड था, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो कैसे हाफ 1.5 ले रहा था पहले जो है रेडियन मेथड, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और ये पोर्शन भी थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली, यही समझ नहीं आता क्या। अरे मैं आपको पहले भी कई बार बताया कि मैं 11 12 कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा, फिर उसमें 2 साल मुझे थोड़ी 11 12 पढ़ाना है आपको। आप पढ़ चुके हो,
टू द पॉइंट बताओ ना, क्या सीखना है, मतलब क्या बताना है मुझे। सर इसमें जो पहले भी था वो ही था सर। सर पेज नंबर 45 में जो था 1 रेडियन, और वहाँ से 1.5 रेडियन कैसे वो ले रहे हैं, मतलब उसको -1 रेडियन समझ आ गया कि क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज के लिए हो रहा है। तो पेज नंबर 45। बताओ। हाँ सर। सर इसमें सर 1.5 रेडियन से वो कैसे ले रहा है सर, 1 यूनिट 2 मतलब। तो तुम दिमाग अब कितना समझा, वही तो समझ नहीं आता ना। 11 12 का कोर्स पढ़ाएंगे वहां भी डाउट है, मतलब हद है। हमने 1 रेडियन का डेफिनेशन आपने पढ़ा, 1 रेडियन का क्या डेफिनेशन है? सर 1 रेडियन। अरे दिमाग को थोड़ा पढ़ाओ ना, क्या व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन? चलो मुझे बताओ आप, हाउ डू यू डिफाइन 1 रेडियन? इसमें लिखा हुआ है, मैं यहाँ दिखाता हूँ लिखा हुआ डेफिनेशन इसमें। अब बताओ 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है? हाउ डू वी डिफाइन 1 रेडियन? 1 रेडियन का क्या डेफिनेशन है? मैं क्लास में भी कराया था लास्ट टाइम, इसमें भी लिखा हुआ है। हाँ सर 1 रेडियन 180 dt/5। ये डेफिनेशन है 1 रेडियन का, वो तो फॉर्मूला है। डेफिनेशन क्या है? 1 रेडियन कब बनता है? अरे इसमें क्या डेफिनेशन लिखा 1 रेडियन का? देखो यहाँ लिखा होगा, जहाँ रेडियन रिड्यूस किया होगा उसने लिख के बताया होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड रेडियन मेजर। पहले सीखना। हाँ 1 यूनिट का आर्क यूनिट सर्कल पे एंगल जो डालता है वो 1 रेडियन। यस, हमने कल शुरुआत यहीं से किया था। रेडियन क्या होता है कि यूनिट सर्कल है, आर्क लेंथ अगर 1 यूनिट है तो 1 रेडियन एंगल बनेगी। तो जो चीज लिखा वो सीखना नहीं है, जो फालतू में चीजें उसको। अरे पूरी बुक अब मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा, आप एग्जैक्टली पॉइंट बताओ क्या डाउट है। देखो यहाँ 1 रेडियन का डेफिनेशन कहाँ लिखा है? जाइए, डिग्री मेजर है, कहाँ रेडियन मेजर स्टार्ट किया इसने? देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा होगा 1 रेडियन का। There is another unit of measurement of an angle called the radian measure। ठीक, आगे बढ़िए। Angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to be have measure of 1 radian। ये तो पूछ रहा हूँ 1 रेडियन कब बनेगी। अब आपकी इंग्लिश अगर ठीक ठाक होगी तो ये समझ आ जाएगा कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। अब ये पूछ रहा है ना 1.5 से 1.5 कैसे बन गया? हाँ सर, मतलब इसको तो दिमाग वहां काहे नहीं यूज करते? उसमें यही तो कह रहा है कि जितना ये लेंथ लोगे उतना यहाँ एंगल बनेगा। तो ये 1.5 लिया तो 1.5 बनेगा। यही तो कह रहा है ये कि जैसे अगर मैं 1 लूंगा, यहाँ 1 लेंथ ले रहा हूं तो 1 रेडियन बन रहा है, यहाँ 1.5 लिया तो 1.5 बन रहा है। इसको ठीक से काहे नहीं समझते क्या कहना चाह रहा है ये? Angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have measure 1 radian। तो जब लेंथ यहाँ 1 लूंगा तो यहाँ 1 का एंगल बनेगा, यहाँ 1.5 है तो यहाँ 1.5 का एंगल बनेगा। क्या डाउट है बताओ? सर वही था सर। तो दिमाग में तो लगाओ ना। यहाँ अगर मैं 2 ले लूंगा लेंथ तो यहाँ 2 रेडियन का एंगल बन जाएगा। यहाँ मैं 3 ले लूंगा तो 3 रेडियन का एंगल हो जाएगा। यहाँ पूरा मैं 2 पाई ले लूंगा तो 2 पाई रेडियन का एंगल हो गया। यहाँ से स्टार्ट करके मैं वापस यहाँ पे आ गया तो 2 पाई रेडियन हो गया। तो टू द पॉइंट सीधा बताओ ना, फिगर खोलो तो सीधा बताओ कि 1.5 रेडियन कब बनेगा। मुझे सीधा ये पूछते, यही तो चाहता हूँ कि आप टू द पॉइंट पूछो। टू द पॉइंट ये पूछो कि हाँ मुझे ये नहीं पता। आप मुझसे सीधा से ये पूछते कि 1.5 रेडियन कब बनता है तो मैं सीधा से बताता ऐसे बनता है। घुमा रहे हो अब ये वो दिस दैट, किसी का लिखना क्यों समझना? आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं रहता है कि पूछना क्या, इसमें डाउट है क्या डाउट है? चलिए एग्जैक्ट पॉइंट बताओ ना क्या डाउट है। जैसे आपने लास्ट में कहा कि हाँ 1.5 एंगल कैसे बना, तो आप एग्जैक्टली टू द पॉइंट पूछो कि आपको ये डाउट है। घुमाते रहते हो इधर उधर। सर पेज नंबर 58 में सर फिगर है, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ राकेश, अभी जैम का सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं। जो 11 12 की चीजें आपको 11 12 वाली बुक पूरी रिवाइज करनी है एक बारी, उसमें जो डाउट्स होगा वो हम डिस्कस करेंगे। और वो आप एक बार जस्ट एग्जांपल एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
सर पेज नंबर 58। हाँ जी, क्या डाउट बताइए। 58 क्या आ गया? हाँ 57 58 सर नहीं आया। हाँ, ये 58। नीचे नीचे। हाँ हाँ सर डायग्राम है, डायग्राम। हाँ। सर ये कैसे sin x plus y मतलब कैसे हो रहा है? अरे तो प्रूफ की क्या जरूरत है? प्रूफ आप क्यों, आपको फॉर्मूला याद है? तो वो फॉर्मूला से डायरेक्ट आ रहा है क्या मतलब है? फॉर्मूला से नहीं आ रहा, फॉर्मूला को प्रूफ लिख रहा है ये। अब प्रूफ से ऐसे मैं खुद ही बचता हूँ। अरे एग्जाम में प्रूफ थोड़ी लिखना है, आपको फॉर्मूला समझना है। इसमें क्या समझना, मैं फिगर समझाऊं कैसे कैसे बना? इतना दिमाग काहे लगाते खुद? ये एक्स लेंथ है तो कितना एंगल बनेगा? हाँ एक एंगल बनेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? ये P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा है। P1 पॉइंट ये है। अब इसके मुझे बहुत सारी स्टोरीज रहती हैं, अभी पूरा मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। ये पॉइंट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? मान लो ये लेंथ x है और ये y है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x को y। इसका पोलर फॉर्म में क्या बनता है कोऑर्डिनेट? सर इसका पोलर फॉर्म में r cos थीटा r sin थीटा। तो x की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा sin थीटा cos थीटा r cos थीटा। cos थीटा हाँ और r sin थीटा। ये सर्कल, इस सर्कल का रेडियस कितना है? रेडियस 1। इसे पूरा प्रूफ ढंग से पढ़ के आओ, समझ आएगा। सीधा फिगर समझ रहे हो, देखो लिखा होगा ऊपर 1 है ना। ये सब कंसीडर द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। यूनिट सर्कल मतलब क्या? एक्चुअली प्रूफ में मैं सपोर्ट में नहीं रहता हूं कोई प्रूफ मैं कराऊं प्रॉपर, क्योंकि मतलब जैसे जो बुक्स में इतना लंबा चौड़ा प्रूफ रहता है, आपको ये देखना है कि वो थ्योरम डायरेक्टली आप कैसे यूज करके एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं भी जैसे कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं टीचर्स लोग, थ्योरम लिखा है प्रूफ लिखा है, थ्योरम लिखा है प्रूफ लिखा है, अगर मैं भी वैसे ही पढ़ाने लगूंगा तो स्कूल के टीचर या कॉलेज के टीचर मुझ में क्या डिफरेंस रह जाएगा? मेरा पढ़ाने का पर्पस है आपका एंट्रेंस क्लियर करवाना है। एंट्रेंस कैसे क्लियर होगा? जब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ज्यादा क्वेश्चन कब सॉल्व कर पाओगे? जब आपको थ्योरी समझ आएंगी, जो एटलीस्ट फॉर्मूला है वो है समझना है। प्रूफ से आप बच सकते हो, प्रूफ के चक्कर में पड़ जाओगे फिर एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बट यू कैन थिंक क्या हो रहा है, पढ़ोगे एक लाइन समझ आ जाएगा। कंसीडर द यूनिट सर्कल विद सेंटर दिस, लेट x बी द एंगल PO P4 OP1। बनाओ इसको, देखो समझने की कि क्या लिखा है, उसको रिलेट करो यहाँ से। P4 OP1, अब देखो कहाँ पे P4 है, कहाँ पे O है, कहाँ पे P1 है। तो ये P4 है पॉइंट, यहाँ O मतलब ओरिजिन है, ये P1 पॉइंट होगा। तो ये इसकी बात कर रहा है, ये एंगल x है। अब इसको एक एक लाइन समझोगे सब समझ आ जाएगा, लेकिन एफर्ट्स तो मारने नहीं है। यहाँ लिखा है ना y बी द एंगल PO P2, तो यहाँ से y एंगल क्या है? P1 O P2 है। तो P1 देखो कहाँ पे है, तो उससे फिर रिलेट करो। तो यहाँ से P1 O P2 ये y है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ y है, तो ये y एंगल बना रहा है। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पॉइंट के? r cos थीटा r sin थीटा। यहाँ रेडियस 1 है तो ये sin थीटा cos थीटा है। ये पॉइंट यहाँ पे देखो, अब ये एंगल x था और ये एंगल y है, ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है। टोटल कितना हो गया? cos x plus y sin x plus y। हाँ, तो क्या समझना है इसे बताओ मुझे अब। अच्छा सर समझ गए। तो इतना दिमाग खुद भी लगाओ ना, एमएससी कर चुके हो। मुझे थोड़ा यही, आप बाकी बच्चा पूछना मैं उसको आप प्यार से बताऊंगा। मेरा ये मानना आप एमएससी कर चुके हो, थोड़े से एक एक लाइन ढंग से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। लेकिन आप एफर्ट्स खुद बहुत कम मारते हो, टीचर को ज्यादा परेशान करना है। अरे टीचर को परेशान तब करो जब आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछो टीचर को ना आए, तो मुझे अच्छा लगता है। आपने ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं जो मुझे नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक लेवल पे आप काम कर रहे हो। आप बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो जो 10th 11th क्लास में होते हैं और एमएससी कर चुके हो आप, तो ये ठीक नहीं लगता ना कि आप खुद क्यों नहीं एफर्ट्स मारते। आप इस लेवल तक पहुंच गए कि आपकी समझ इतनी होनी चाहिए कि आप चीजों को समझने की कोशिश करो एटलीस्ट, तो ट्राई करो ऐसा क्यों हो रहा है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं,
कि ये कैसे आया r cos थीटा r sin थीटा, तो ये क्या है कि वो पॉइंट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो x, y है उसको r cos थीटा r sin थीटा लिखा है, तो यहाँ पे r क्या है, रेडियस है, थीटा एंगल है, तो उससे कन्वर्ट किया है। तो ट्राई तो करो। और कोई बच्चा पूछता तो मुझे समझ आता है कि ठीक है बच्चा 10वीं 12वीं पास किया तो उसको नहीं पता, इट्स ओके। तो इससे बनाया है जितना एंगल है, फिर यहाँ पे क्या किया, ये एंगल -y है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो गया r cos थीटा r sin थीटा, थीटा यहाँ -y है, r1 है, ये x + y एंगल है, तो r cos थीटा r sin थीटा, ऐसे ही है बस। तो उससे रिलेट किया है, बाद में उसी को प्रूफ किया, यहाँ पे एक तरीके से रिलेट करके दिखाया, आपको दिखाया कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ P1 से P3 के डिस्टेंस का स्क्वायर, कहीं कहीं उससे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है ये। तो फिर भी मैं उतना देखो, अभी चूंकि जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एक एक थ्योरम का आपको प्रूफ याद हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ याद करना, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है कॉन्सेप्ट समझ आए, फॉर्मूला याद रहे, ये है कॉन्सेप्ट समझ आए, क्वेश्चन में अप्लाई कर सको, इसकी जरूरत है। यहाँ वो स्कूल वाला कॉलेज वाला सिस्टम नहीं है ट्यूशन में कि तुम्हें प्रूफ रट्टा मार के आने हैं, प्रूफ रट्टा, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सीधा स्टेटमेंट के बेस्ड, कुछ जगह प्रूफ जरूरत पड़ेगी, और एंट्रेंस में वो भी नहीं करना होता। एंट्रेंस में कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम गेट में जिसका प्रूफ लिखना पड़े तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को, क्योंकि एक क्वेश्चन का प्रूफ लिखोगे आधे घंटे में, इससे बेटर है कि उसमें उस बदले 10-15 क्वेश्चन दूसरे सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम्पल से या ऑप्शन से। तो प्रूफ एंट्रेंस में करना नहीं है हमें। फिर भी और कोई कंफ्यूजन है तो बताओ किसी को, जो लोग ट्राई करके आए हैं चैप्टर 1 2 3, अगर आप ट्राई करके आए हो तो बताओ उसमें क्या डाउट्स हैं एक एक करके। तो एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया ना जी आपके, एक तो दो डाउट थे कि 1.5 रेडियन कैसे बनता है। तो उसका सिंपल लॉजिक है कि यूनिट सर्कल में जो आर्क लेंथ जितना होगा उतना ही रेडियन का एंगल सेंटर में बनेगा, ठीक है। कोई यूनिट सर्कल है, आर्क लेंथ का जो उसका आर्क का लेंथ है उतना ही सेंटर पे एंगल बनेगा। 1 रेडियन का यही डेफिनेशन है कि एंगल obtained या formed at center in a unit circle of arc length of unique arc length। मतलब आर्क लेंथ 1 है, रेडियस 1 है, तो उसमें जो एंगल बनेगी वो 1 रेडियन की एंगल है। अगर आर्क लेंथ 2 है तो 2 रेडियन की एंगल बनेगी, आर्क लेंथ 3 है तो 3 रेडियन की एंगल बनेगी, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट था। बाद में उसने कोऑर्डिनेट कैसे लिखे, तो कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, r cos थीटा r sin थीटा करके लिख रहा है, वो उस तरह से लिख रहा है, समझिए पोलर फॉर्म में ब्रेक कर रहा है पॉइंट को। ओके, माइनस क्यों लिया है सर? कौन सा? cos माइनस, हाँ, पीछे cos माइनस sin। आपको पता है कि ये जैसे ये एंगल और इस एंगल में हाँ जी अमन बताइए क्यों माइनस लिया है? यस, सिंपल है, हमने बताया जब एंटी क्लॉकवाइज आएंगे एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज आएंगे एंगल नेगेटिव होता है, इसलिए -y लिया है, ठीक है ना। यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर -x नहीं लिया ना, तो आप सोचते क्यों -x नहीं लिया। तो हमने कल ये भी डिस्कस किया था, कल लास्ट क्लास में लिया था कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं एंगल पॉजिटिव होता है। थोड़े से बुक्स को ज्यादा टाइम दीजिए आप, है ना, तो सीखने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा वो समझने। तो ये है, यहाँ पे माइनस की वजह क्या है, क्लॉकवाइज एंगल लिया है इसीलिए माइनस लिया है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। घड़ी कैसे चलती है? इसका किया था एक्सप्लेन, फिर भी ये लोग कोई बात नहीं, कोई बात भूल जाते हैं ना, दिक्कत डिवीजन नहीं करते हैं, दिक्कत ये है। हाँ सर कह रहे सर आप अपने हिसाब से बिल्कुल सर पढ़ाइए सर, ये सब छोटे-छोटे डाउट्स सर लोग 10 से 11 में पूछ लेंगे। हाँ, वो भी कर सकते, कोई नहीं, करके हम तुम्हें अगला चैप्टर फिर आऊंगा। देखो अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक बार तुम सारे फॉर्मूला रिवाइज कर दो चैप्टर 1 2 3 के, और उसके बाद जो अगर इसमें रह गया अभी भी कि कुछ तुम्हें जैसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वो ट्राई कर सकते हो सॉल्व क्वेश्चन, अगर टाइम है तो करो, नहीं तो तुम बस देख लो क्या फॉर्मूला है, जैसे इस तरह के, है ना, सो दैट है। लेकिन कई बार क्या एग्जाम में डायरेक्ट तो नहीं आएगा, इनडायरेक्टली जरूरत पड़ जाती है कई बार, तो वो सब वैसे बार देख सकते हो। बस मेरा पर्पस है एक बार सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आप देख लो एक बार, जो 11 12 के हैं। तो अभी हमने 1 2 3 डिस्कस किया था, तो मैं तो आगे डिस्कस करता हूँ, अगर किसी को और डाउट नहीं पूछना है। हाँ जी, और डाउट है सयानी? हाँ क्लास 11 के 1 2 3 डिस्कस
जी जी जी, अभी हम लोग जब से स्टार्ट किए बैच, जस्ट क्लास 11 जो एनसीईआरटी है, चैप्टर 1 2 3, चैप्टर 1 सेट्स है, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन है, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। वही मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 11 12 सबने पढ़ा है, तो आपको एक बार रिवाइज करना, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ आ रहा है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ कि ये टॉपिक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे करके। सेट्स वो भी मैंने पढ़ाया नहीं डिटेल में, सेट्स तो बहुत बेसिक था इसलिए मैंने कॉम्प्लीट कराया नहीं, बस फंक्शन से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आप लोगों को अभी काम किया है, जो नए बच्चे हैं या जो पुराने भी हैं, तो उनका बस काम यही कि अभी एक बार 11 12 का चैप्टर्स रिवाइज कर दें सारे। उसमें क्या रिवाइज करना है, एक बार डेफिनेशंस देख लो, है ना, ये कुछ रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट देख लो, एक एक लाइन आप पढ़ सकते हो, और उसके बाद जैसे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो या सॉल्यूशंस देख सकते हो। एक्सरसाइज टाइम है तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं टाइम है तो छोड़ सकते हो, ये है। बट सॉल्व कर लो थोड़ा, मतलब आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ठीक हो जाएगी। और सॉल्यूशन देख के मत करना, खुद से सॉल्व करो आप, ठीक है। एनीवे, किसी का और रह गया सही, आपका और आउट रह गया कोई इस चैप्टर में? सर नहीं सर, ओके, ठीक है सर। बाकी लोग? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक्चुअली क्या है ना, ये सब चीजें जो आगे जरूरत पड़ेगी, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँगा तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि ये वहां पे था, वहां पे था, आपको पता होना चाहिए पहले से। हाँ, तो ये जस्ट चैप्टर 1 था सेट्स, 2 था रिलेशन फंक्शन, 3 है ट्रिग्नोमेट्री। इससे कनेक्टेड है जो आपके एनसीईआरटी के बुक हैं, एनसीईआरटी वाली जो बुक है 12th में, तो 12th का चैप्टर 1 जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन है। तो जहां पे ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है 11th क्लास का, वहीं से क्लास 12th का चैप्टर 1 शुरू होता है, ठीक है। और इसके बाद जो चैप्टर 2 है क्लास 12th में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जहां पे ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद ये शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट फिर भी आप ना एक बार कनेक्टर देख सकते हो, तो 1 2 कवर करो, फिर ये कवर करो तो ये हो जाएगा, फिर 3 कर लिया आपने अगर, तो ये देख सकते हो। तो अभी मैं या तो ये डिस्कस कर लेता हूँ एक बार कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है क्या क्या, उस एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ाया है, फिर एक बार आप खुद भी पढ़ के आओ, और उसमें फिर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, किसी को रह जाता है कंफ्यूजन तो पूछो आप, ये है। ठीक है, तो मैं अभी चैप्टर 2 क्लास 12th का डिस्कस करता हूं।